गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बोमेंद्र कुमार जैन अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली दो वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति के साथ साथ राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं और यह मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियों पर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक गति का नाम है वार्षिक गति, इसी का एक नाम है कक्षीय गति और इसी को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। वार्षिक गति बोल दो, कक्षीय गति बोल दो या परिक्रमण गति बोल दो। एक गति है पृथ्वी की दैनिक गति, इसका एक नाम मिलता है अक्षीय गति भी कहते हैं इसे, और इसे हम बोलते हैं परिभ्रमण। जैसे परिक्रमण, इसको परिभ्रमण। तो देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की वार्षिक गति और दैनिक गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो दोस्तों, डेली जो घटनाएं घटित होती हैं रोजाना, वो सारी की सारी पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होती है? दैनिक गति के कारण। अब हम बात करेंगे कि डेली कौन कौन सी घटनाएं इस वातावरण में घटती है। तो सबसे पहली बात करते हैं दिन रात का बनना। आप सभी जानते हैं कि दिन रात डेली बनती कि नहीं बनती? बनते। तो ये पृथ्वी की कौन सी गति के कारण संभव हुआ? दैनिक गति के कारण। दूसरी बात करते हैं मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन डेली होता है दोस्तों। आप जानते हो, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, डेली ये क्रिया घटित होती है। सुबह, दोपहर, शाम होती है कि नहीं होती? तो मौसम में परिवर्तन भी किस गति के कारण होता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तीसरी बात देखो दोस्तों, ज्वार भाटा का आना। ये ज्वार भाटे की जो क्रिया है यह सागरों में घटित होती है दोस्तों, और यह दिन में 2 बार घटित होने वाली घटना है। इस कारण ज्वार भाटे का आना भी पृथ्वी की कौन सी गति के कारण है? दैनिक गति के कारण। पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड, एक्यूरेट जो टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इसे हम बोल सकते हैं 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। क्लियर दोस्तों? तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इस पृथ्वी पर जो जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में बात की। दिन रात का बनना, मौसम में परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना, ये सारी की सारी जो घटनाएं घटित होती हैं वो किस कारण होती हैं? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण बोल सकते हैं, अक्षीय गति भी बोलते हैं इसे, ऐसे बोलते हैं परिभ्रमण गति। क्लियर दोस्तों? हम बात करते हैं कि वार्षिक गति के कारण क्या क्या घटित होता है। तो जो घटनाएं डेली घटित होती हैं उनको छोड़कर जितनी भी घटनाएं हैं वो कौन सी गति के कारण घटित होंगी दोस्तों? वार्षिक गति के कारण। आप डायरेक्ट यह अनुमान लगा लेना कि जो घटना डेली घटित नहीं होगी वो वार्षिक गति के कारण ही घटित होगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दिन रात की अवधि में परिवर्तन। मैंने लिखा है दोस्तों दिन रात की अवधि में परिवर्तन, अर्थात कभी दिन लंबे होते हैं तो कभी दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, शीत ऋतु में रातें लंबी होती हैं और दिन कैसे होते हैं? छोटे। अब वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस समय दिन क्या होते हैं? लंबे होते हैं और रातें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन लगातार 2-3 महीने तक रहेगा। ये तो है नहीं दोस्तों कि आज 4 मई है तो 4 मई को दिन लंबा रहेगा और 5 मई को रातें लंबी होगी। ये डेली तो अलग अलग परिवर्तन ही होगा, 3-4 महीने तक लगातार चलता रहता है। तो दिन रात की जो अवधि में परिवर्तन होगा वो आपकी कौन सी गति के कारण होगा? वार्षिक गति के कारण। आगे हम बात करते हैं ऋतुओं में परिवर्तन। आप जानते हो दोस्तों, ऋतुएं 2-3 महीने में परिवर्तित होती हैं। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसके बाद शीत ऋतु आएगी, इसके बाद आपकी बसंत ऋतु आएगी। तो इस तरह की जो ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है, तो ये ऋतुओं में परिवर्तन धीरे नहीं होता। आज ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद बसंत ऋतु, इसके बाद शीत ऋतु आएगी। तो ये तो है नहीं कि आज ग्रीष्म में तो कल शीत ऋतु आ जाएगी या बसंत आ जाएगी। तो ये घटना डेली घटने वाली नहीं है। तो ये कौन सी गति में आती है? आपकी
वार्षिक गति में, ऋतुओं में परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का पढ़ना। आप जानते हो कि डेली ही अमावस्या और पूर्णिमा घटित नहीं होती, मतलब डेली ना तो चंद्र ग्रहण पड़ता है ना ही सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो यह घटना भी डेली घटित नहीं होती। तो ये कौन सी गति में आती है? आपकी वार्षिक गति में। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लेती है। कितने लेती है? 365 सही 1/4 दिन। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर बात की वार्षिक गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और दैनिक गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। दैनिक गति को और अन्य किन नामों से जानते हैं? अक्षय गति और परिभ्रमण गति, जबकि वार्षिक गति को बोलते हैं कक्षीय गति और परिक्रमण गति। क्लियर दोस्तों? अब मैं बात करूंगा, देखिए वार्षिक गति का मतलब ये है कि ये आपका सूर्य है और ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी यहां से इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये देखो दोस्तों, ये पृथ्वी की ये जो बन बनाई है, ये पृथ्वी की क्या है? कक्षा। इस कारण इसे कपिल ने क्या बोला? कक्षीय गति। और पृथ्वी अपनी कक्षा में इस तरह से पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 सही 1/4 दिन। ठीक है दोस्तों, कक्षीय गति की बात करता हूं, जरा बोर्ड पर देखिए दोस्तों ध्यान से। ये मेरा मार्कर है और ये इसी पॉइंट पर देखिए मार्कर घूम रहा है दोस्तों, आप सबको दिख रहा होगा। इस गति को हम बोलते हैं कक्षीय गति। क्लियर दोस्तों? अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपसे पृथ्वी की दैनिक गति या अक्षीय गति। इसे बेटा अक्षीय गति बोलते हैं, कक्षीय नहीं अक्षीय, इसे बोलते हैं अक्षीय गति। ये मार्कर है, ये अपने पॉइंट पर घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की अक्षीय गति, अर्थात अपने अक्ष पर घूमना। क्लियर दोस्तों? अब मैं बात करूंगा पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से किधर घूमती है? पूर्व की ओर। और सूर्य हमेशा उदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में। सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में। क्लियर दोस्तों? आप कहोगे सर हमें तो दिखती नहीं है कि पृथ्वी कहीं घूमती है, महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन अभी आपको महसूस करा देंगे दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। मैंने अभी आपसे बात की थी कि सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व में। ये आपकी पृथ्वी और ये आपका सूर्य। ठीक है दोस्तों? अब देखिए ये सूर्य का प्रकाश देखिए दोस्तों पृथ्वी के कौन से भाग पर पड़ रहा है? ये देखिए दोस्तों, इस वाले भाग पर सूर्य का क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। दिख रहा है दोस्तों आप सभी को? ये लो। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूं, ये यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ये लो। ठीक है, इस वाले भाग में, पृथ्वी के इस वाले भाग में, ठीक है, इस वाले भाग पर क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो सूर्य इस वाले भाग पर 24 घंटे क्या होते? दिन ही दिन। और ये भाग अंधकार में होता, अर्थात ये 24 घंटे की क्या होती? रातें ही रातें। तो ऐसा तो कहीं घटित ही नहीं होता पृथ्वी पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। जैसे जैसे यह भाग पीछे आता जाएगा और इधर रातें होती जाएंगी और इस ये वाला भाग आगे आएगा तो इधर क्या होता जाएगा? दिन होता जाएगा। इस कारण आपने देखा होगा अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है। कई बार हम देखते हैं कि भारत अमेरिका हवाई अड्डे पर बोला जाता है कि भारतीय समय अनुसार यह प्लेन कितने बजे लैंड करेगी। तो जैसे जैसे जो भाग पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता जाएगा उस पर दिन होता जाएगा और जो पीछे चलता जाएगा उस पर रातें होती जाएंगी। क्लियर दोस्तों? तो इससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्लियर? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है लगभग 24 घंटे में, और 24 घंटे में लगभग पृथ्वी 360 देशांतर पार कर लेती है। कितने देशांतरों की बात की थी हमने पिछली वीडियो में? 360। 180 पूर्व में थे और 180 पश्चिम में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कुल कितने देशांतर पार करती है? 360 करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों कि पृथ्वी 360 देशांतर पार करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। पृथ्वी को 360 देशांतर पार करने में लगभग कितना समय लगता है? 24 घंटे। तो एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर पार करेगी?
मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी, तो 24 घंटे में पृथ्वी ने कितने देशांतर पार करे, 360। तो 360 में अगर मैं 24 का भाग दे दूंगा तो कितने आ गए, 15 देशांतर। तो कह सकता हूं कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर पार करती है, 15 देशांतर। क्लियर दोस्तों, 15 देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगा, 1 घंटा। इसको मैं बोल सकता हूँ ना 60 मिनट, अर्थात पृथ्वी 60 मिनट में कितने देशांतर पार करती है, 15 देशांतर। तो 60 मिनट में पृथ्वी ने कितने देशांतर पार कर लिए, 15 देशांतर। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है, 60 में 15 का भाग दे देंगे तो 4 मिनट। कितने मिनट, 4 मिनट। आई बात दोस्तों समझ में, दोबारा समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे। और इस अपने एक पूरे चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी अपना एक चक्कर जो पूरा करती है उसमें कितने देशांतरों को पार करती है, 360 देशांतर। तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर पार करती है। तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी, 360 में 24 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 देशांतर। आप भाग देके देख लेना दोस्तों। तो 24 घंटे में पृथ्वी, 1 घंटे में पृथ्वी ने कितने देशांतर पार कर लिए, 15 देशांतर। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो मैं बोल सकता हूं कि पृथ्वी 60 मिनट में कितने देशांतर पार करती है, 15 देशांतर। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 60 में 15 का भाग दे दूंगा, 4 मिनट। कितने मिनट लगे, 4 मिनट। क्लियर दोस्तों। अब दोबारा यहाँ पर आइए, मैंने कहा था पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी भाग पर पड़ता है। इस कारण पूरब का समय हमेशा पश्चिम के समय से आगे रहता है। क्यों, क्योंकि पहले ये वाला हिस्सा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और ये बाद में करता है, इसलिए यहाँ पर दिन पहले होगा और यहाँ पर दिन बाद में होगा। इस कारण पूरब ये जो हिस्सा होता है यह पश्चिमी हिस्से से क्या रहता है, हमेशा आगे रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन हल करते हैं, दिमाग लगाना। राजस्थान के धौलपुर जिले में सूर्य उदय प्रातः 6 बजे होता है, तो जैसलमेर जिले में सूर्य उदय कब होगा। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के धौलपुर जिले में अगर सूर्य उदय प्रातः 6 बजे होता है, प्रातः 6 बजे होता है, तो जैसलमेर जिले में सूर्य उदय कब होगा। कल हमने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था राजस्थान का देशांतरीय विस्तार था 69 डिग्री 30 मिनट था से 78 डिग्री 17 मिनट, यही था। राजस्थान 69 30 से 78 17 के बीच में फैला हुआ है। फिर हमने विस्तार देखा था तो लगभग निकल के आया था 8 डिग्री 43 मिनट, जिसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इसे हम बोल सकते हैं 9 देशांतर। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, इसमें से इसको घटा दिया, 8 47 आया और इसको हम क्या कह सकते हैं, 9 देशांतर। क्लियर दोस्तों। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है सूर्य उदय धौलपुर जिले में कितने बजे होता है, 6 बजे। तो हमने जब राजस्थान में देशांतरीय विस्तार की बात की थी, देशांतरीय स्थिति की, तो 69 डिग्री 30 मिनट तो आपके निकल रहा था जैसलमेर जिले से, और 78 डिग्री 17 मिनट की जो देशांतरीय रेखा थी यह निकल रही थी आपकी धौलपुर जिले से। आगे बात कर लेंगे दोस्तों, धौलपुर से निकल रही है 78 17 के। तो देखिए धौलपुर जिले में कितने बजे हो रहा है, 6 बजे। यहाँ पर कितने बजे हो रहा है दोस्तों, 6 बजे। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ कितने बजे होगा, तो पहले सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, उसके बाद आएगा ना इस पर। तो ये ग्रीनविच रेखा थी, याद करो दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों, ये इस तरह की अपने देशांतर रेखा बनाई थी। क्लियर। इसको हमने 0 डिग्री नाम दिया, इसके बाद 1 2 3 4 करके ऐसे नाम दिया। तो सबसे पहले 69 आएगा और उसके बाद क्या आएगा, 78 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सबसे पहले इधर पूरब में कौन है, 78 है। तो इस वाले भाग पर कितने
समय बाद पड़ेगा। तो आप हमने देखा कुल कितने देशांतरों का अंतर है, 9 देशांतर, और पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट। तो 9 देशांतरों को पृथ्वी पार करने में कितना समय लेगी, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 36 मिनट। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि धौलपुर में अगर 6 बजे सूर्योदय होगा तो आपके जैसलमेर जिले में 6:36 पर सूर्योदय होगा। क्लियर दोस्तों। तो अगर पूछा जाए राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर जिले में समय का अंतराल कितना है, तो 36 मिनट का अंतराल है। जबकि भारत में अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो 2 घंटे का लगभग क्या आएगा, अंतर आएगा। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। आगे मैं बात करूंगा राजस्थान की अवस्थिति की। राजस्थान की अवस्थिति, आप हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान की अवस्थिति। और दोस्तों इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।